नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली EBS में। आप देख रहे हैं हमारा चक्रव्यूह सीरीज जो कि लाजवाब है। मज़ा ना आए तो कहना, देखते रहिए, कंप्लीट देखिए। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप PDF से रिवीजन कर सकते हो। आइए देखते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक। ये हमारा पहला टॉपिक आज का कथन देखिए। सूर्य केंद्र में है और ग्रह दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। तो कथन बिल्कुल क्या है हमारा, सही है। निष्कर्ष देखिए, यह हाइड्रोजन हीलियम का गोला है जहां नाभिकीय संलयन होता है। तो जो सूर्य है हमारा और उसमें जो सोलर सिस्टम है सारा टोटल, वो हमारा किसकी हेल्प से होता है, नाभिकीय संलयन। तो कथन और निष्कर्ष हमारा दोनों सही है और यह कारण है किसका, संलयन के कारण। हमारे जो अपार ऊर्जा होती है सूर्य में, वो किसके कारण होती है, संलयन के कारण, नाभिकीय संलयन के कारण। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट, 5 मुख्य पॉइंट देखिए। सूर्य सौर मंडल का जनक और एक तारा है, बिल्कुल ठीक है ना। 99.9% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। प्रकाश का जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट कितने 20 सेकंड का समय लगता है। सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन परमाणु मिलकर, छोटे छोटे हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, एक हीलियम बनाते हैं। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा क्या, शुक्र। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शुक्र मतलब शुक्र ग्रह है ना, सबसे गर्म ग्रह। कथन देखिए, बुध सूर्य के सबसे निकट है, बिल्कुल सही है, इसलिए वह सबसे गर्म है। ये गलत है। बुध सबसे निकट है बट सबसे गर्म नहीं है, तो इसलिए क्या है, हमारा कथन जो है वो गलत है। CO2 की अधिकता के कारण वहाँ ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। तो ये CO2 लिखा है हमारा, है ना, ठीक है, सही कर लेना। CO2 की अधिकता के कारण ग्रीन हाउस क्या है, प्रभाव होता है, कहाँ पर, शुक्र पर। तो ये बिल्कुल हमारा क्या है, सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बुध निकट है पर सबसे गर्म ग्रह शुक्र है हमारा। ठीक है, देखिए औसत तापमान कितना है, 460 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। किसको, शुक्र को क्या कहते हैं, भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। ये दूरी पर पूर्व से पश्चिम घूमता है। शुक्र का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इसे पृथ्वी की क्या कहते हैं, जुड़वा बहन भी कहते हैं। किसे, पृथ्वी की क्या कहते हैं, जुड़वा बहन। इसमें कई सारे पॉइंट हैं, देखिए। दूरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। शुक्र का प्राकृतिक उपग्रह कोई नहीं है। तो सबसे ज्यादा शुक्र में ही हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं हमारा अगला तीसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट कह रहा है मंगल ग्रह या लाल ग्रह। ठीक, कथन देखिए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसका देखिए, सतह पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होने के कारण यह क्या है, लाल है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। मतलब मंगल ग्रह के 2 उपग्रह भी हैं, कौन से, फोबोस और डिमोस। ठीक, डिमोस नहीं, डिमोस। ठीक, क्या है, डिमोस। देखिए पहला पॉइंट, आयरन ऑक्साइड के कारण मिट्टी लाल रंग की होती है। कहाँ पर, मंगल ग्रह पर। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, कौन सा, निक्स ओलंपिया, यहीं पर उपस्थित है। 25 डिग्री झुकाव के कारण यहाँ ऋतुएं होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, ऋतुएं होती हैं। यहाँ विशाल ज्वालामुखी ओलमिस मेस है। ठीक, फोबोस डिवोस सबसे छोटे उपग्रह हैं। तो याद रखेंगे मंगल ग्रह के ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें आपको याद रखना जरूरी है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4 है हमारा बृहस्पति। कौन सा, बृहस्पति, ग्रहों का राजा जिसे बोलते हैं। कथन देखिए, बृहस्पति और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, कौन सा, बृहस्पति सौरमंडल का क्या है, सबसे बड़ा ग्रह। तो कथन क्या है हमारा, सही है, बिल्कुल। निष्कर्ष देखिए, यह इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। तो बिल्कुल ठीक है, कथन और निष्कर्ष दोनों ठीक है। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा, गैनीमीड। ठीक है, देखिए पॉइंट, यह एक विशाल गैसीय ग्रह है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। गैनीमीड आकार में बुध ग्रह से भी बड़ा है। गैनीमीड क्या है, ग्रह है, सॉरी उपग्रह है,
और हमारा क्या है, बुध क्या है, ग्रह है। तो उपग्रह ग्रह से भी बड़ा है, इसका ये वाला ध्यान रखने वाली बात है। ग्रेट रेड स्पॉट, कौन सा, ग्रेट रेड स्पॉट, ये है विशाल प्राचीन तूफान है। ग्रेट रेड स्पॉट, ये देखिए जो स्पॉट है हमारा, ये क्या है, एक प्राचीनतम तूफान है, अपनी दूरी पर सबसे तेज घूमता है, ठीक है, 10 घंटे में। इसका अपना कोई सूक्ष्म वलय तंत्र है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला हमारा टॉपिक नंबर है हमारा 4, कौन सा है, 5 सॉरी, शनि और इसके छल्ले। कथन देखिए, शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह और बले युक्त है। तो बिल्कुल क्या है, सही है। शनि में क्या है, ये बले पाए जाते हैं, जो कि किसके बने होते हैं, रेत मट्टी धूल इस चीज के ये क्या होते हैं, बने होते हैं। निष्कर्ष देखिए, शनि का घनत्व पानी के घनत्व से भी कम है। शनि का घनत्व पानी के घनत्व से भी क्या है, कम है। इसका मतलब उससे भी हल्का है, दोनों सही है। शनि को पानी में डालें तो वह क्या होगा, तैरेगा। क्यों, क्योंकि इसका घनत्व जो है पानी के घनत्व से भी क्या है, कम है। ठीक है, चलिए देखते हैं। छल्ले धूल, पत्थर, बर्फ के टुकड़ों से बने हैं। टाइटन क्या है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा, टाइटन। ठीक, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, जिसका सबसे कम घनत्व है, तो वह कौन सा, हमारा शनि है, स्टर्न है। ठीक है, इसे गैलेक्सी जैसे ग्रह भी कहा जाता है। इसके पास सबसे विस्तृत उपग्रह तंत्र है। ठीक, तो याद रखेंगे हमारा कुछ ये पॉइंट। अब देखिए, वीडियो से बार बार हर चीज़ तो तैयार होगी नहीं, तो इसलिए आपको ये पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जा करके क्या कर सकते हैं, इसको रिवाइज कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। ठीक, एक दो बार याद करेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक नंबर 6, क्या है, अरुण, यूरेनस। ठीक, लेटा हुआ ग्रह। अरुण कैसा ग्रह है, लेटा हुआ। चलिए देखते हैं कथन, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ठीक, निष्कर्ष देखिए, यह अपनी धुरी पर 98 डिग्री झुका हुआ है, जिससे लुढ़कता प्रतीत होता है। कितना, 98 डिग्री। ठीक, मतलब बिल्कुल ही उल्टा, थोड़ा सा सीधा, दोनों सही है। मीथेन के कारण यह हरा नीला, कैसा, हरा नीला दिखता है। मीथेन के कारण हरा नीला दिखाई देता है। देखिए पॉइंट देखिए हमारे, शुक्र की तरह दक्षिणाव्रत घूमता है, मतलब उल्टा घूमता है, शुक्र की तरह। ठीक है, शुक्र भी हमारा दक्षिणाव्रत घूमता है, ये भी। वायुमंडल में मीथेन गैस की प्रधानता होती है। किसकी, वायुमंडल में किसकी प्रधानता होती है, तो मीथेन, मतलब CH4 की क्या है, हमारी प्रधानता है। कहाँ पर, अरुण पर। ध्रुवों पर 82 साल तक दिन और रात, 42 साल रात होती है यहाँ पर। ठीक, मतलब ध्रुवों पर 42 साल दिन तक दिन होता है और 42 साल तक ही रात होती है। इसके चारों ओर 13 ज्ञात बले पाए जाते हैं। 13 ज्ञात बले, 13 बले पाए जाते हैं भाई, 13 बले पाए जाते हैं। किस पर, अरुण पर। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो अरुण और वरुण की जो क्वालिटी है, खासियत है, उसको क्या करेंगे भाई, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं इन पॉइंटों से क्वेश्चन। ठीक, रिपीट तो करोगे, इन पॉइंटों से जो क्वेश्चन है वो हमारे बनते रहते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला पॉइंट हमारा 7 नंबर क्या कह रहा है हमारा, देखिए 7 नंबर, चंद्रमा और उसकी कलाएं। क्या है, चंद्रमा और उसकी कलाएं। कथन देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक क्या है, उपग्रह है। तो बिल्कुल ठीक है। निष्कर्ष यह चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन 8 घंटे लेता है। तो क्या है, दोनों ही ठीक है, 27 दिन और 8 घंटे का समय क्या है, लेता है। इसलिए हमेशा एक ही दिशा दिखाई देती है। चलिए देखते हैं पॉइंट अगला, इसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। कितना, जीवाश्म ग्रह। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के केवल 1/6 भाग पर है। ठीक, मतलब यहाँ पर 1/6 भाग है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। चंद्रमा के अध्ययन को सेलोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्रमा के अध्ययन को सेलोनोलॉजी कहते हैं। पृथ्वी से अधिकतम 59% भाग ही हमेशा देखा जा सकता है। कितना, 59% भाग। वायुमंडल ने होने से ध्वनि सुनाई नहीं देती। वायुमंडल नहीं है तो इसलिए क्या है, ध्वनियाँ हमारे यहाँ पर इस पर सुनाई नहीं देती है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला है हमारा 8। देखिए 8 क्या बोल रहा है, शूद्र ग्रह। कौन सा ग्रह, शूद्र ग्रह और इसकी पट्टियां। देख कथन, शूद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड है। कैसे,
क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड है, बिल्कुल सही है। यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। किसके? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। और चक्कर किसका लगाते हैं? सूर्य का। ठीक है, दोनों ही सही है। यह ग्रह को ही टूटे हुए अवशेष हैं। ये ग्रहों के ही क्या है? टूटे हुए अवशेष हैं। देखिए अगला, सेरस सबसे बड़ा ज्ञात क्षुद्र ग्रह है। कौन सा? सेरस। ठीक, इसे अवतार ग्रह भी कहा जाता है। ये आकाशीय मतलब के रूप में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। माना जाता है कि यह ग्रह नहीं वन अवशेष हैं। कौन से? माना जाता है कि यह ग्रह नहीं वन पाए जाते हैं। ठीक है, कभी कभी यह पृथ्वी की ओर गिरते हैं। क्या है? कभी कभी ये पृथ्वी की ओर गिरते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट हमारे बहुत ही ज़्यादा आकर्षक और मेन बिंदु हैं हमारे, जिसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक, चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा सूर्य ग्रहण और क्या? सूर्य ग्रहण है हमारा, और क्या है? चंद्र ग्रहण है। ठीक है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ठीक, चलिए। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। कब? सूर्य ग्रहण कब होता है? हमेशा अमावस्या का होता है। पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच आए तब सूर्य ग्रहण होता है। तो देखिए क्या है हमारा कथन, तो हमारा ठीक है, निष्कर्ष गलत है। पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच। ठीक, चंद्रमा जब चंद्रमा बीच में हो तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, क्या होता है? जब चंद्रमा बीच में होता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ये याद रखेंगे, जब चंद्रमा बीच में होता है तब सूर्य ग्रहण होता है। ठीक, चलिए देखते हैं हमारे कुछ पॉइंट। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। कब होता है? पूर्णिमा को होता है। कक्षा ये थोड़ा सा 5 डिग्री झुकी होने से हर महीने नहीं होता। ठीक है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ये वाला बिंदु। सूर्य ग्रहण में डायमंड रिंग दिखाई देती है। सूर्य ग्रहण में कौन सी रिंग दिखाई देती है? डायमंड रिंग दिखाई देती है। बाहरी दृश्य भाग को कोरोना, ठीक, क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। बाहरी दृश्य भाग को कोरोना कहते हैं। अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। अमावस्या को सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को हमारा चंद्र ग्रहण होता है। ये कुछ ये पॉइंट है, ये भी याद रखेंगे। और ये वाला हमारा मोस्ट पॉइंट है, चंद्रमा बीच में आ जाए तो हमारा सूर्य ग्रहण हो जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा प्लूटो। कौन सा? प्लूटो या बोना ग्रह। तो प्लूटो या बोना ग्रह है हमारा अगला टॉपिक, प्लूटो या बोना ग्रह। कथन देखिए, प्लूटो को अब सौरमंडल का नौवां ग्रह नहीं माना जाता। याद रखेंगे, तो बिल्कुल सही है। पहले प्लूटो को नौवां ग्रह क्या है? माना जाता था, अब नहीं माना जाता। निष्कर्ष देखिए, 2006 में IAU ने इसे बोने ग्रह, कौन सा? बोने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। ठीक, दोनों सही है। यह अन्य ग्रहों की कक्षा को काटता था। वजह क्या था, क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि यह अन्य ग्रहों की कक्षा जो थी उसको काटता था। ठीक, तो इसलिए उसको बोना ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया। चलिए देखते हैं हमारे कुछ इसके पॉइंट। देखिए, प्राग सम्मेलन 2006 में परिभाषा बदल दी। प्राग सम्मेलन 2006 में परिभाषा इसकी बदल दी गई। अब केवल 8 मुख्य ग्रह ही आधिकारिक हैं। अब कितने? 8 मुख्य ग्रह ही आधिकारिक रह गए हैं। ठीक है, प्लूटो का आकार चंद्रमा से भी छोटा है। प्लूटो का जो आकार है, इसका जो आकार है वो चंद्रमा से भी छोटा है। इसे अब सूद्र संख्या 13, 43, 40 से जाना जाता है। इसे अब सूद्र संख्या जो है 13, 43, 40 से जाना जाता है। ये पॉइंट इतना कोई खास नहीं है। कुइपर बेल्ट का यह सबसे बड़ा पिंड है। कौन सा? कुइपर बेल्ट का यह सबसे बड़ा क्या है? ये देख लेंगे थोड़ा सा इसका डायग्राम। ये है हमारा प्लूटो। हम देख कर भी कुछ ऐसा तो कुछ वो कर नहीं सकते कि इसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला है हमारा 11। ठीक, तो ये है हमारा वरुण, नेपच्यून और दूसरा सबसे दूर का ग्रह है हमारा। सबसे दूरी पर सबसे ज्यादा यही है हमारा। ठीक है, कथन देखिए, वरुण सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। वरुण सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर क्या है? स्थित है। निष्कर्ष, अत्यधिक दूरी होने के कारण यह बर्फीली हवाएं चलती हैं। अत्यधिक दूरी होने के कारण यहाँ पर कैसी हवाएं चलती हैं? बर्फीली हवाएं चलती हैं। भाई गजब, दोनों ही क्या है? मस्त हैं। यहाँ एक वर्ष पृथ्वी के 165
वर्ष के बराबर है। यहाँ का एक वर्ष पृथ्वी के 165 वर्ष के बराबर है। यह सौरमंडल का सबसे ठंडा और तूफानी ग्रह है। टाइटन इसका सबसे उपग्रह उल्टा चक्कर लगाता है। टाइटन जो है इसका उपग्रह है जो क्या है, उल्टा चक्कर लगाता है। गहरा नीले रंग का मीथेन गैस के कारण है। ठीक है, जो गाले के गणितीय के जो गाले हैं हमारे जोहान गाले, उनके गणितीय के आधार पर खोजा गया था। यह सुपरसोनिक गति वाली हवाएं चलती हैं यहाँ पर, सुपरसोनिक वाली हवाएं। तो भाई ये अच्छे पॉइंट हैं, मोस्ट पॉइंट हैं, याद रखें। यहाँ का एक वर्ष पृथ्वी के 165 वर्ष के क्या होता है, बराबर होता है। सौरमंडल का सबसे ठंडा और तूफानी ग्रह है, यहाँ पर ठंडी हवा चलती है। टाइटैनिक ग्रह का उल्टा चक्कर लगाता है, नीले रंग का है, मीथेन गैस के कारण है। जोहान गाले के गणितीय सिद्धांत पर खोजा गया था और सुपरसोनिक गति की यहाँ पर हवाएं चलती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। तो भाई धन्यवाद, बने रहें, बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करते रहें। ठीक, चैनल ओनली ईवीएस। कंटेंट मजा आए तो आगे देखिए। ठीक है, अगली वीडियो देखते रहिए। रेगुलर हम बने रहेंगे। टेट में 30/30 का कितना, 30/30 का हम बिल्कुल प्रोसेस चल रहा है। रेगुलर क्लासें करते रहिए। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।